नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके हम जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। इसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन लेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हो सकती हैं उसको पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसी प्रकार का सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो हम उस क्वेश्चन को, जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है उसके फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है, और क्वेश्चन कभी भी क्या होता है, क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो एक आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा और उसके साथ साथ आपको किस प्रकार से पढ़ना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये हमारा पेपर कब का है, 29/12/2020 में आया हुआ पेपर है, सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नींबू का जो रस होता है इसका पीएच मान क्या होता है, ठीक है। फुल इसका हम डिस्कस भी करेंगे, पीएच मान क्या होता है। देखिए तो नींबू को जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा 2। कितना होता है पीएच मान, तो 2 इसका पीएच मान होता है नींबू का। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है, तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच मान क्या होता है, तो जो पीएच मान होता है, तो पीएच क्या होता है, ये अम्ल और क्षार को क्या करता है, अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा पीएच स्केल क्या होता है। तो इसमें कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर 14 तक इसमें नंबर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 0 से 14 तक नंबर होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो अगर आपसे पूछे तो किसने की थी, तो सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि देखिए बोर्ड अच्छा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। इसमें कितने स्केल में कितने नंबर होते हैं, टोटल 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। अब देखिए अगर 0 से लेकर अगर 7 तक है तो क्या होगा, तो 0 से लेकर अगर 7 तक है तो ये अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। अगर 0 से 7 तक नंबर प्रदर्शित करेगा तो अम्ल होगा। इसके अलावा अगर 7 का भी आपको प्रदर्शित करता है, तो 7 अगर प्रदर्शित करता है तो क्या होगा, तो ये उदासीन होता है। क्या होगा, उदासीन होगा। इसके अलावा भी अगर 7 से 14 के बीच में नंबर शो करता है, किससे, 7 से 14 के बीच में नंबर शो करता है, तो ये क्या होगा, ये क्षार होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर 7 से 14 है तो क्या होगा, क्षार होगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे 7 से 14 तक जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो क्षार क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिसका 0 से 7 तक जिसकी वैल्यू कम होती जाती है उसमें अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है, क्षार में कुछ इस प्रकार से बढ़ता है, 7 से 8 9 10 जिसका क्या होगा, 7 से 8 मतलब जिसकी संख्या बढ़ती जाएगी, 14 जिसका होगा उसका क्या होगा, क्षारीय गुण सबसे ज़्यादा होता है। और अम्ल में क्या होता है, अम्ल में जिसका सबसे कम होगा उसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा अम्ली होता है, ठीक है। और 7 होगा तो उदासीन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों से बन रहा है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन में देखिए हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है। अब देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोगों से बन रहा है तो। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद में स्थित है। सेकंड है रानी की वाव पाटन में। ऑप्शन सी दिया है जंतर मंतर नई दिल्ली में। ऑप्शन डी दिया है सूर्य मंदिर कोणार्क में। हालांकि आप लोगों से बन गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर जो है नई दिल्ली में, ये क्या है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं स्थित है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वर्तमान में भारत की कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। तो वर्तमान में यूनेस्को कितनी विश्व धरोहर हैं, तो यूनेस्को विश्व धरोहर कितनी है, तो ये विश्व धरोहर है हमारी, टोटल धरोहर कितनी है, तो ये हमारी टोटल है 43।
कितनी है 43 हैं। अभी वर्तमान में कितनी है, तो टोटल यूनेस्को विश्व धरोहर कितनी है, टोटल 43 है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो 43 में से कितनी होंगी, तो 35 क्या है, इसमें से 35 जो है सांस्कृतिक है, क्या है, सांस्कृतिक है। तो इसको आप लिख लीजिए, सांस्कृतिक है, ये आपसे पूछा जाएगा, सांस्कृतिक है। इसके अलावा बचा कितना, तो इसके अलावा 7 क्या है, प्राकृतिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। और एक क्या है, मिश्रित है। क्या है, तो एक जो है तो वो क्या है, मिश्रित है। ठीक है, क्या है, मिश्रित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवीनतम कौन सा है, तो जो नवीनतम है 43 नंबर का, वो कौन सा है, तो 43 नंबर का जो हमारा नवीनतम है विश्व धरोहर, वह असम के चाराई देव में क्या है, इसको लिख लीजिए आप, असम के चाराई देव में हो सकता है नवीनतम पूछ ले। तो ये कौन सा है, तो मोइदम्स अहोम राजवंश की टीले वाली दफन प्रणाली है। क्या है, मोइदम्स, मोइदम्स, रुक जाइए थोड़ा सा इसको लिखने में, मोइदम्स अहोम राजवंश की टीले वाली प्रणाली है। ठीक है, क्या है, टीले वाली प्रणाली। देखिए क्या है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर क्या है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर वर्तमान में कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जंतर मंतर जो है, जंतर मंतर ये क्या है, इसमें से नहीं है। जबकि जनता की गुफाएं भी हैं, ये रानी की बाव भी है, और सूर्य का जो मंदिर है कोणार्क मंदिर, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें वर्तमान में अगर पूछ ले कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं भारत में, वर्तमान में टोटल 43 हैं, जिनमें से 35 के यहाँ सांस्कृतिक हैं, 7 के यहाँ प्राकृतिक हैं, और 1 क्या है, मिश्रित हैं। अगर आपसे नवीनतम पूछ ले 43 नंबर का कौन सा है, तो असम के चाराई देव में मोइदम्स अहोम राजवंश की जो टीले वाली जो राजवंश की प्रणाली है, यह नवीनतम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोगों को वीडियो किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपसे बन जाना चाहिए। इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, कोलकाता ने, चेन्नई ने कि मुंबई ने। क्या है, 2020 का, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। इसमें हम अभी वर्तमान का भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्या है, पूरी हेल्प हो सके। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा 2020 में किसने जीता था, तो मुंबई इंडियंस जो थी उस समय का फाइनल विजेता थी। ठीक है, चलिए तो IPL का कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए IPL क्या है, IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिए। इंडियन प्रीमियम लीग क्या होता है, इंडियन प्रीमियम लीग होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2009 से इसका संस्करण, पहला संस्करण 2009 में खेला गया। ठीक है, अभी हाल ही में IPL मैच स्टार्ट हुए हैं, आप लोगों को खुद पता होगा। ये कब से कब तक हैं, तो ये 22 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। कब से, 22 मार्च से, और कब रखा गया है, तो ये 25 मई तक है इसका मैच टोटल रखा गया है। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। टोटल इसमें टीमें कितनी हैं, तो टीम की बात करें, टोटल 10 टीम हैं। कितनी, 10 टीम। ठीक है, 10 टीमें। पिछले बार का विजेता कौन है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, पिछले बार का विजेता कौन है। पर्पल कैप किसको मिला था, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप किसको मिला है, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, पिछले का विजेता, हालांकि अभी स्टार्ट हो रहा है तो मई तक में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन अब आपको पिछला वाला याद रहना चाहिए। तो बनता होगा पर्पल कैप किसको मिला था, ऑरेंज कैप किसको मिला था। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, बायोफ्राइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बायोफ्राइटा जो है निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ऑप्शन है क्लेडोफोरा, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी मार्केंसिया, ऑप्शन डी दिया है वाटर क्लोवर या जल तिप्तिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मार्केंसिया। क्या होगा, मार्केंसिया जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मार्केंसिया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो देख लेते हैं। तो बायोफ्राइटा होता क्या है, तो बायोफ्राइटा क्या है, बायोफ्राइटा
बायोफाइटा है क्या? तो बायोफाइटा जो होता है एक भ्रूण बनाने वाला पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है। क्या है? बायोफाइटा जो है ये भ्रूण बनाने वाला क्या है? ये आद्य और सबसे छोटा साधारण पौधा है। आद्य साधारण क्या है? ये पौधा है। ठीक है, आद्य साधारण पौधा है। इसके अलावा भी क्या है? इसको वैज्ञानिक इस समूह समुदाय के वनस्पति को क्या बोलते हैं? तो एम्फीबिया बोलते हैं। जो वैज्ञानिक हैं इसे क्या बोलते हैं? तो एम्फीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मार्केंसिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैज्ञानिक इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। बायोफाइटा क्या होता है? तो भ्रूण बनाने वाला आद्य और साधारण समूह का क्या होता है? यह पौधा होता है। चलिए, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए करंट में क्वेश्चन 2020 का पेपर है तो 2020 के करंट पूछे गए हैं। तो वर्तमान आप अगर याद कर लेते हैं तो हो सकता है वर्तमान में यही क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए। देखिए 2020 में वर्तमान में गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के बादशाह कि ब्रुनेई के सुल्तान कौन थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन थे? तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे उस समय क्या थे? इसके मुख्य अतिथि थे। अब जैसे देखिए आपसे पूछ ले गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता होगा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। लागू कब हुआ था गणतंत्र दिवस? तो ये 26 जनवरी 1950 कब लागू हुआ? 1950 को लागू हुआ था। 2025 में इसका समारोह हुआ है। 2025 में ये कौन सा हमारा गणतंत्र दिवस है? तो ये हमारा 76वां कौन सा है? तो 76 नंबर का हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। कितने नंबर का? 76 नंबर का हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मुख्य अतिथि की बात करें तो ये हमारे थे इंडोनेशिया के कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। जिनका नाम क्या था? राष्ट्रपति का उनका नाम क्या था? महामहिम प्रबोवो सुबियोटो। कौन था? तो महामहिम प्रबोवो सुबियोटो। कौन थे? सुबियोटो। ठीक है, देखिए क्या था? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ गणतंत्र दिवस। 2025 में गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया गया है? 76वें नंबर का मनाया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियोटो। कौन थे? प्रबोवो सुबियोटो। अगर आप लोगों से बन रहा है तो गणतंत्र बताइए स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए 2019 2020 के करंट अफेयर पूछे हैं। तो आने वाला जो एनटीपीसी का पेपर है इसमें आपके करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें हम कवर करा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्या था? श्री प्रणब मुखर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नानाजी देशमुख। ऑप्शन नंबर डी दिया डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 2019 में किसको नहीं सम्मानित किया गया था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था 2019 में। इनको कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अलावा देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का देखिए कब मिला था? तो अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब मिला था? तो इनको 2015 में मिला था। क्या है? 2015 में मिला था। ये जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई? तो देखिए इसकी स्थापना, भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है
1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला था? 2015 में मिला था। आपसे पूछ ले 2024 में किसको मिला है? अभी हाल ही में। तो 2024 में पीवी नरसिम्हा राव जो भी मृतक हैं, उनको मृत्यु होने पर मिला है। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। किसको मिला है? पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। और कौन दी है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषणा की गई है। और कब मिला? उनके मरणोपरांत पर। जिंदा थे तब नहीं मिला था, उनके मरणोपरांत पर पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में मिला है भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? तो ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइथन एक है। जल्दी बताइए पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैलवेयर है कि वेब ब्राउजर है? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? तो जो पाइथन होती है यह एक क्या है? यह प्रोग्रामिंग भाषा है, यह उच्च स्तरीय की भाषा है। देखिए पाइथन क्या है? तो पाइथन जो है यह उच्च स्तरीय भाषा है। ये करता क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है तो करता क्या है? ये ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्रामिंग क्या करता है? ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्रामिंग करता है। क्या करता है? प्रोग्रामिंग करता है। ये इसका उपयोग किस में किया जाता है? तब इसका उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। उपयोग किस में? तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। किसी किसी में तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा जगह नहीं है इसलिए राइटिंग अच्छे से नहीं आ रही है। एक इसका देखिए पाइथन क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा होती है ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्राम के लिए। क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्राम में। ये उच्च स्तरीय भाषा होती है। इसका उपयोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। ये किससे? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। किसी व्यक्ति के निकटतम दृष्टि दोष दूर सुधारने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। अपसारी लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, अपसारी लेंस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अपसारी लेंस। कौन सा होगा? अपसारी जो लेंस होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अपसारी लेंस। देखिए अपसारी लेंस किसे बोला जाता है? अपसारी जो लेंस होता है, अपसारी जो लेंस होता है इसे अवतल लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस क्या करता है? तो जो अवतल लेंस होता है ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है। अपसारी मतलब फैला देना। तो क्या करता है? ये किरणों को फैलाकर लेंस पर लाता है। तो इसलिए क्या होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। या तो कहीं कहीं देखिए अवतल लेंस को ही क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोला जाता है। अभिसारी लेंस किसे बोला जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए द्विफोकल लेंस किस में यूज किया जाता है और बेलनाकार लेंस किस में यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कौन सा होगा आप लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर का। फरवरी 2017 में इसरो ने डॉट डॉट लॉन्च करने के इतिहास रचा। क्या 2017 में इसरो ने डॉट डॉट लॉन्च करके इतिहास रचा था? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोगों को दिख रहा हो तो जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर। एक ही उड़ान में 104 उपग्रह भेजे थे। किसने? इसरो ने। 2017 में इसरो ने 104 उपग्रह जो हैं एक साथ भेजा था, जिसमें से भारत के कितने सैटेलाइट थे? तो जिसमें से भारत के
3 सैटेलाइट थे। इसके अलावा किसके थे? यूएसए के थे। यूएसए के अलावा इसमें किसके किसके थे? तो यूएसए के अलावा इसमें इजराइल, नीदरलैंड और यूएई। क्या था? इजराइल, नीदरलैंड और यूएई। ठीक है, टोटल कितना भेजे गए थे? 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे गए थे इसमें से। और 104 उपग्रह कितने थे? 104 उपग्रह भेजे गए थे। भारत के कितने सैटेलाइट थे? 3 सैटेलाइट। इसमें अमेरिका के थे। अमेरिका के अलावा इसमें इजराइल, नीदरलैंड और यूएई और भी देश शामिल थे। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 104 सैटेलाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है i9, इसको 1 ना करिएगा, यहाँ i लिखा है। तो i9 एक प्रकार का है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। i9 क्या है? एंटीवायरस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है। क्या है? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो i9 जो होता है एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है। आप लोग कभी भी लैपटॉप या कुछ भी लेने जाते होंगे तो i3 वर्जन मिलता है, i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, इसी प्रकार से i9 होता है। तो क्या होता है? ये प्रोसेसर होता है। कभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, कभी भी लैपटॉप लेने जाएंगे तो i3 वर्जन, i4 नहीं आता, i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है। तो क्या होता है? एक प्रकार का ये प्रोसेसर है। ठीक है, क्या होता है? ये प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर होता है जिसका काम क्या है? निर्देशों को पढ़ना। क्या करता है? प्रोसेसर होता है, ये क्या करता है? तो निर्देशों को पढ़ना इसका काम है। ठीक है, निर्देशों को पढ़ना ही इसका क्या काम है। जिन्हें क्या बोला जाता है? तो कभी अगर पूछ ले, निर्देशों को पढ़ना इसका काम है, जिन्हें क्या बोला जाता है? थ्रेड्स बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोला जाता है? थ्रेड्स बोला जाता है, थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है, बोला जाता है। देखिए क्या है? तो i9 जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है। इसको ये क्या करता है? निर्देशों को पढ़ता है। इसके अलावा इसको क्या, निर्देशों को पढ़ना ही क्या बोला जाता है? थ्रेड्स बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला